और यहां आपको अपडेट करते चलें, कराची में एक अनोखा वाकया पेश आया है। फालूदा फरोश अरबपति निकला है। अहम खबर से अपने नाजरीन को यहां आगाह कर रहे हैं। औरंगी टाउन में शरबत फरोश के अकाउंट में 2.25 अरब ट्रांसफर होने का इंकिशाफ हुआ है। अहम खबर से अपने नाजरीन को यहां आगाह कर रहे हैं। कराची के शहर, कराची जैसे बड़े शहर में अजीबो गरीब मालूमात सामने आ रही हैं, अजीबो गरीब खबरें सामने आ रही हैं। और यहां फालूदा फरोश अरबपति निकला है। औरंगी टाउन में शरबत फरोश के अकाउंट में 2.25 अरब ट्रांसफर होने का इंकिशाफ हुआ है। साथ ही साथ आपको बताएं, शरबत फरोश अब्दुल कादिर का इस हवाले से कहना है कि एफआईए के लेटर से अकाउंट और 2 अरब रुपए का पता चला है। इसी पर मजीद बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं नुमाइंदा मेट्रो वन न्यूज शुजात कुरैशी। जी शुजात कुरैशी, अपडेट कीजिएगा, क्या मामला है? जी बिल्कुल। एक हमारा राब्ता हमारे नुमाइंदे से मुनक़ता हो गया है। एक बार फिर आपको अपडेट करते चलें, फालूदा फरोश कराची जैसे बड़े शहर में अरबपति निकला है और औरंगी टाउन में शरबत फरोश के अकाउंट में 2.25 अरब ट्रांसफर होने का इंकिशाफ हुआ है। साथ ही साथ आपको बताएं कि स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान ने 2.25 अरब की पुरस्कार ट्रांजेक्शन का नोटिस भी ले लिया है। इस हवाले से शरबत फरोश अब्दुल कादिर का कहना है कि एफआईए के लेटर से अकाउंट और 2 अरब रुपए का पता चला है। इसी पर मजीद बात करेंगे। हमारे साथ एक बार फिर मौजूद हैं नुमाइंदा मेट्रो वन न्यूज शुजात कुरैशी। जी शुजात कुरैशी, अपडेट कीजिएगा। आज बिल्कुल एक अनोखे वाकये का इंकिशाफ हुआ है कि शहबत फरोश से औरंगी टाउन का रिहायशी जो कि बैठे बिठाए 2.25 अरब रुपए की मालियत का मालिक बन बैठा है। इस बात का पता इस तरह से चला कि एफआईए हुक्काम ने जब तहकीकात की तो पता ही चला कि औरंगी टाउन का रिहायशी है जो कि शहबत फरोश है, उसका नाम अब्दुल कादिर बताया जाता है। उसके जब छापा पड़ा तो पता ही चला कि वो शहबत फरोश है। जब उससे बात की गई शहबत फरोश अब्दुल कादिर से, उसका ये कहना है कि मैं तो उर्दू में साइन बड़ी मुश्किल से करता हूँ और ना ही मैं पढ़ा लिखा हूँ, और ये 2 अरब मेरे अकाउंट में कब आए और ये मेरा अकाउंट कब खोला गया मुझे ये तक नहीं मालूम। उसके बाद जो एफआईए हुक्काम की जानिब से मजीद तहकीकात की जा रही है। उनका ये कहना है कि जब मनी लॉन्ड्रिंग केस की जब तहकीकात की जा रही है तो इस तरह के मजीद केसेस सामने आ सकते हैं। जबकि पुलिस जो है शहबत फरोश के घर के बाहर तैनात की जा चुकी है। जबकि एफआईए हुक्काम का ये कहना है कि इस तरह से पहले भी जो इस तरह के मजीद अकाउंट सामने आए जिसमें एक सब्जी फरोश और एक मजदूर के अकाउंट में अरबों रुपए अब बरामद हुए थे। इसके साथ साथ जो है अभी मजीद तहकीकात की जा रही है कि ये जो है जो अकाउंट है किसने खुलवाया था और ट्रांजेक्शन कहाँ से हुई है। इसके साथ साथ शहबत फरोश का बयान भी कलमबंद किया जा रहा है। जबकि शहबत फरोश का ये कहना है कि मैं कई माह से ये काम कर रहा हूँ, लेकिन इससे पहले मैं एक पीसीओ में ऑपरेटर था और उसके बाद जो है मेरी तबीयत खराब हो गई थी, लेकिन मैंने अकाउंट कभी भी नहीं खुलवाया। उसको भी उस वक्त पता चला जब एफआईए हुक्काम ने उसको उसके घर पे छापा मारा और उससे पूछताछ की तो पता ही चला कि अकाउंट जो है जाली है, इसमें जो ट्रांजेक्शन की गई है ये मनी लॉन्ड्रिंग की गई है। उसके बाद जो है इसको जब जो है पूछताछ के लिए बुलाया गया तो मजीद तहकीकात की जा रही है। जी अच्छा, ये बताइएगा, एफआईए हुकाम का इस हवाले से क्या कहना है कि इस तमाम तर मामले से किसी गहरी साजिश की बू आ रही है? देखिए बिल्कुल इस तरह के और भी केसेस सामने आ चुके हैं, जिसके पहले भी एक सब्जी फरोश के अकाउंट से जो है अरबों रुपए मिले थे और एक मजदूर के अकाउंट से भी अरबों रुपए मिले थे और ये अकाउंट भी जाली थे और इस तरह का ये अकाउंट भी जाली है। चूंकि मुख्तलिफ सियासी रहनुमाओं के खिलाफ जो है मनी लॉन्ड्रिंग के केस की तहकीकात की जा रही है, जिसके बाद जो है इस तरह के केसेस सामने आना शुरू हुए हैं और ये तीसरा वाकया है जिसमें शहबत फरोश बैठे बिठाए अरबों रुपए का मालिक बन बैठा है। उसने कहा था, उसका ये कहना है कि इतना तो मैंने कभी सोचा भी नहीं कि मेरे अकाउंट में इतने पैसे आ सकते हैं, लेकिन उसको ये भी तक नहीं मालूम था कि इसका अकाउंट कौन से बैंक में खुला हुआ है। उसको साइन भी करना नहीं आते, उर्दू में भी बामुश्किल साइन किया जाता है, जबकि जो अकाउंट खोला गया है उसमें इंग्लिश साइन हुए हैं। तो इसके बाद ये जो शहबत फरोश अब्दुल कादिर, उसका ये कहना है कि मुझे मालूम नहीं, मैं गरीब आदमी हूँ और ये 2 अरब रुपए कब किसने ट्रांसफर किए मुझे इसका कतई तौर पर इल्म नहीं है। जी अच्छा शुजात कुरैशी, ये बताइएगा, क्या ये मामला हो सकता है कि इसमें बैंक इंतजामिया की कोई नाअहली हो? देखिए जब ये अकाउंट खुलवाया गया तो यकीन तौर पर किसी ने डॉक्यूमेंट दिए होंगे, सबूत के साथ जो अकाउंट खुलवाया जाता है। कई हुकाम इसी बात पे तहकीकात कर रहे हैं कि आया ये अकाउंट खुलवाने के लिए कौन आया था और जरा का ये भी कहना है कि जहां से ये अकाउंट खोला गया है उस तारीख को और वहाँ की सीसीटीवी फुटेज निकाली जाएगी। उसके बाद तफ्तीश का दायरा का बढ़ाया जाएगा, क्योंकि सब्जी फरोश जो कि उर्दू में बामुश्किल साइन कर पाता है और जब अकाउंट खोला गया है तो तमाम फॉर्म भी इंग्लिश में भरा हुआ है और साइन भी इंग्लिश में किया हुआ है। तो इसकी तहकीकात की जा रही है। जरा का ये भी कहना है कि जिस बैंक में ये अकाउंट खोला गया था उस दिन की सीसीटीवी फुटेज निकाली जाएगी, जिस बंदे ने खुलवाया है उस
मजीद पूछताछ की जाएगी। अच्छा शुजात कुरैशी, आप हमारे साथ ही रहिएगा। एक बार फिर अपने नाजरीन को हम यहाँ आगाह करते चलें कि फालूदा फरोश कराची जैसे बड़े शहर में अरबपति निकला है। औरंगी टाउन का रिहायशी शरबत फरोश के अकाउंट में 2.25 अरब ट्रांसफर होने का इंकशाफ हुआ है। अब्दुल कादिर नामी ये शरबत फरोश बताता है कि FIA के लेटर से अकाउंट में 2 अरब रुपए का पता चला है। उससे मजीद क्या बात हुई है, मेट्रो वन न्यूज के नुमाइंदे की, आइए आपको सुनवाते हैं। जब मैं बहुत ज़्यादा बीमार था तो मैं एक के पास लगा था काम पे। कहाँ पर? ये लेके गए थे मेरे को वहाँ पे, जोर मोड़ है, पता नहीं जोर चौरंगी है। हाँ। लगा था। सही। वहाँ पे क्या करते थे आप? वहाँ पे PCO पे बैठते थे, PCO टेलीफोन पे बैठते थे। एक बार फिर आपको अपडेट करते चलें, फालूदा फरोश अरबपति निकला है। औरंगी टाउन में शरबत फरोश के अकाउंट में 2.25 अरब ट्रांसफर होने का इंकशाफ हुआ है, जबकि इस हवाले से शरबत फरोश अब्दुल कादिर का कहना है कि उसने कभी अकाउंट नहीं खुलवाया, वो पढ़ा लिखा भी नहीं है और उर्दू में जो है वो दस्तखत जो है वो मुश्किल से करता है। उसने कभी अकाउंट नहीं खुलवाया है, वो पढ़ा लिखा भी नहीं है और वो शरबत फरोशी का काम करता है। साथ ही साथ आपको बताएं, उसका मजीद कहना था कि मालूम नहीं मेरे अकाउंट में पैसे कैसे ट्रांसफर हुए हैं। साथ ही साथ पुलिस भी मेरे घर के बाहर मौजूद है, मुश्किल से उर्दू में दस्तखत करता हूं। कहा गया है कि आपने अंग्रेजी में दस्तखत किए हैं। अहम खबर से अपने नाज़रीन को आगाह कर रहे हैं। 40 गज के मकान का रिहायशी शरबत फरोश अब्दुल कादिर नामी ये शख्स है जो औरंगी टाउन का रिहायशी है और ये 2.25 अरब रुपए का मालिक बन बैठा है। चंद ही लम्हों के अंदर इसके अकाउंट में 2.25 अरब ट्रांसफर होने का इंकशाफ हुआ है। इस हवाले से शरबत फरोश अब्दुल कादिर का कहना है कि FIA के लेटर और से अकाउंट और 2 अरब रुपए का पता चला। उसका यह मजीद कहना था कि उसने कभी अकाउंट नहीं खुलवाया। शरबत फरोशी के काम से पहले वो एक PCO के अंदर टेलीफोन ऑपरेटर का काम करता था, तहम उस वक्त भी उसके पास कोई बैंक अकाउंट मौजूद नहीं था। यह पहला वाकया नहीं है, इससे कबल भी मुतादिद इस तरह के वाकयात जो है सामने आ चुके हैं कि एक मजदूर के अकाउंट में अचानक अरबों रुपए आ गए थे, एक सब्जी फरोश के अकाउंट में अचानक जो है वो बहुत बड़ी खतीर रकम जो है वो ट्रांसफर कर दी गई थी। तहम उन मामलात की तहकीकात अभी जारी है। तहम इस हवाले से FIA हुकाम का कहना है कि इस तमाम तहकीकात के अंदर देखा जाएगा कि आया ये अकाउंत किसने खुलवाया और CCTV फुटेज की मदद से देखा जाएगा कि आके दस्तखत किसने किए और ये अकाउंट के अंदर रकम किसने ट्रांसफर की है। इस तमाम तर मामले के अंदर जो है वो भरपूर कार्रवाई की जाएगी, तहकीकात की जाएगी। तहम अभी कुछ भी कहना का बलस वक्त है। अहम खबर से अपने नाजरीन को एक बार फिर आगाह करते चलें। कराची का इलाका है औरंगी टाउन, जहां पर एक अनोखा वाकया पेश आया है। शरबत फरोश जो है वो 2.25 अरब का मालिक निकला है। उसके अकाउंट में 2.25 अरब ट्रांसफर होने का इंकशाफ भी हुआ है। साथ ही साथ आपको बताएं, स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान ने 2.25 अरब की पुरस्कार ट्रांजैक्शन का नोटिस भी ले लिया है और साथ ही साथ इसके ऊपर कार्रवाई का आगाज भी कर दिया है। इस हवाले से शरबत फरोश अब्दुल कादिर का कहना है कि मेरे घर के पास पुलिस मौजूद है, मुझे नहीं पता कि मेरा अकाउंट कब खुला और उसके अंदर अरबों रुपए कहां से ट्रांसफर हो गए। उसका कहना था कि शरबत फरोशी से पहले वो एक पब्लिक कॉल ऑफिस के अंदर टेलीफोन ऑपरेटर का काम करता था, तहम उसने कभी बैंक में कोई अकाउंट खुलवाया ही नहीं। वो पढ़ा लिखा भी नहीं है, वो उर्दू में दस्तखत नहीं कर सकता, तो इंग्लिश में दस्तखत कैसे किए जा सकते हैं। अहम खबर से अपने नाजरीन को आगाह कर रहे हैं। औरंगी टाउन में शरबत फरोश चंद ही लम्हों में 2.25 अरब रुपए का मालिक बन बैठा है। उसके नाम से एक बैंक में अकाउंट खुला था जिसमें अब की इतलात के मुताबिक 2.25 अरब रुपए ट्रांसफर हो चुके हैं। तहम इस हवाले से अब्दुल कादिर का खुद कहना है कि उसने कभी किसी बैंक में अकाउंट ही नहीं खुलवाया, तो पैसे कैसे ट्रांसफर हो गए उसको फेडरल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी की जानिब से मौसूल होने वाले लेटर से अकाउंट और अकाउंट में मौजूद रकम जो है उसका इल्म हुआ है। इसी पर मजीद बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं चीफ क्राइम रिपोर्टर जुल्फिकार पीरजादा। जी जुल्फिकार पीरजादा, अपडेट कीजिएगा, इतना बड़ा मामला, क्या मसला क्या सामने आया है? ये कोई बैंक की नाअहली बताई जाती है या वाकई किसी बड़ी साजिश का हिस्सा है ये मामला?
जुल्फिकार पीरजादा, अगर आपको मेरी आवाज आ रही है तो बताइएगा कि ये तमाम तर मामला जो है ये किसी गहरी साजिश का नतीजा है या बैंक हुक्काम की नाअहली बताई जाती है? अहम खबर से अपने नाजरीन को एक बार फिर आगाह करते चलें। औरंगी टाउन में शरबत फरोश जो है वो अकाउंट में 200 अरब रुपए, 2.25 अरब रुपए का इंकिशाफ हुआ है। इसके अकाउंट में अब्दुल कादिर का इस हवाले से कहना है कि एफआई के लेटर से अकाउंट और 2 अरब रुपए का पता चला है। उसका कहना था कि इससे कबल वो एक पब्लिक कॉल ऑफिस के अंदर टेलीफोन ऑपरेटर का काम करता था और उसने कभी बैंक में कोई अकाउंट नहीं खुलवाया, तो अकाउंट में 2.25 अरब रुपए कैसे ट्रांसफर हो गए। इसी पर मजीद बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं चीफ क्राइम रिपोर्टर जुल्फिकार पीरजादा। जी जुल्फिकार पीरजादा, अपडेट कीजिएगा, क्या मामला है? बैंक हुक्काम की नाअहली है या किसी गहरी साजिश की बू आ रही है? देखिए, बिल्कुल ये काला धन सफेद करने वाले लोगों का कारनामा है, जिन्होंने बेनामी अकाउंट या जो ऐसे लोग जो कि अकाउंट नहीं खुलवाते थे उनके नाम पर अकाउंट खुलवाकर खरबों रुपया जो है वो ट्रांसफर किया है। ये इसकी एक मिसाल है जो कि 2.25 करोड़ रुपया जो है एक ऐसे शख्स के अकाउंट में ट्रांसफर हुआ जिससे कभी जिंदगी में अकाउंट नहीं खुलवाया और वो ठेले पे शरबत बेचता है। वो शख्स इससे पहले एक PSU कंपनी के अंदर वो मुलाजिम था, मगर अब जब इसके पास ये 8 से 10 रोज पहले शख्स को पता चला कि इसके पास 2.25 अरब रुपए इसके अकाउंट में आ चुका है, तो ये शख्स परेशान हो गया। 8 से 10 रोज से ये शख्स ठेला नहीं लगा रहा, अपने घर पर मौजूद है। कभी FIA की पूछगछ के लिए इसको जाना पड़ता है, कभी इलाका पुलिस आती है, वो पूछती है कि आया तुम्हारे पास इतना सारा पैसा आया कहां से। ये शख्स परेशान है, घर पे बैठा हुआ है। 500-600 रुपए की रोज की मजदूरी करता था, मगर अब वो मजदूरी भी नहीं कर रहा। इसका घर 40 गज का घर है। ये शख्स कादिर जो है, इसका यही कहना है कि इसने आज तक अपना कभी अकाउंट ही नहीं खुलवाया, इसको अंग्रेजी में दस्तखत करना नहीं आते, मगर ये जो है इसके पास ये पैसे आए कहां से ये इसकी समझ में नहीं आ रहा। मगर रकम बहुत बड़ी है, समझ से बाहर है कि 2.25 करोड़ रुपए इसके अकाउंट में अचानक आ जाना एक हैरत अंगेज बात है। जी जुल्फिकार पीरजादा, ये भी बताइएगा कि अब्दुल कादिर का इस हवाले से क्या कहना है? क्या उसकी कोई सियासी वाबस्तगी भी बताई जाती है या उसकी इतनी गहरी मालूमात किसी के पास कैसे चली गई? देखिए, अब्दुल कादिर का कहना यह है कि उससे कुछ भी नहीं मालूम, उससे कभी नहीं देखा कि इसके पास इतनी रकम हो या कोई सियासी वाबस्तगी भी इसकी नहीं है इस शख्स की। मगर ये जरूर है कि वो एक हैरत में अभी तक इसका पूरा घर, इस 40 गज के घर के अंदर 6 भाई रहते हैं, इनके बच्चे, सब पूरी फैमिली यहाँ पर रहती है, मगर उनको आज तक ये नहीं पता चल सका कि रकम आई कहां से और क्यों ट्रांसफर की गई। FIA हुक्काम भी ये पता लगा रहे हैं, क्योंकि FIA के हाथ में बड़ा केस है, खासतौर पर पूरे मुल्क से जो मनी लॉन्ड्रिंग की गई, पैसे इधर से उधर बेनामी अकाउंटों में ट्रांसफर किए गए। ये उसकी तहकीकात के दौरान ये पता चला है कि ये जो रकम है, इतनी बड़ी रकम, ये एक अकाउंट में ट्रांसफर हुई है। पता नहीं ऐसे कितने अकाउंट यहाँ पर खोले गए होंगे। तो अब्दुल कादिर हमारे साथ मौजूद है, इससे हमने पूछने की कोशिश की थी कि आपको पता कैसे चला, ये आप कुछ बताएंगे? मेरे को नहीं पता चला कि मुहर्रम में जो है। ठीक है, बहुत शुक्रिया। चीफ क्राइम रिपोर्टर जुल्फिकार पीरजादा हमें अपडेट कर रहे थे। अहम खबर से एक बार फिर अपने नाजरीन को आगाह कर रहे हैं। औरंगी टाउन में शरबत फरोश के अकाउंट में 2.25 अरब ट्रांसफर होने का इंकिशाफ हुआ है। अजीब मामला है कि जिस शख्स ने कभी बैंक की इमारत को अंदर से ना देखा हो, उसके अकाउंट में 2.25 अरब रुपए ट्रांसफर हो जाना बात ताज्जुब की है।